मनुष्य का जन्म क्यों हुआ और तुम्हारा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए हुआ है जिसे समझने के लिए तुम्हें इस दुनिया की कोई चीज पहले जैसी नहीं लगेगी। तो क्या तुम सच जानना चाहोगे? एक ज्ञान नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है, और तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति छुपी है जिसे तुमने आज तक पहचाना ही नहीं। अगर यह समझ में आ गया तो तुम सिर्फ जियोगे नहीं, बल्कि सच में जाग जाओगे। तुम अभी तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जहाँ होना, तुम्हारा यह सवाल पूछना, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, यह सब पहले से तय था। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि बस ऐसे ही जन्म हो गया, जीना है, मरना है, खत्म, तो आज जो तुम जानने वाले हो वह तुम्हारी सोच हिला देगा। गीता में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अगर सच में समझ लिया तो जिंदगी का पूरा मतलब बदल जाएगा। अब सोचो, एक ही दुनिया में कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब, कोई जन्म से ही बीमार तो कोई ताकतवर, कोई बचपन से ही संघर्ष में और कोई आराम में। ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? गीता कहती है, मनुष्य का जन्म कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक पर्पस के साथ होता है। लेकिन वह पर्पस क्या है? हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे, फिर एक दिन सब खत्म। अगर यही सब है तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह गया? जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर इंसान खास क्यों है? यहीं से गीता का असली रहस्य शुरू होता है। गीता कहती है, मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कि इसे पाने के लिए आत्मा को लाखों जन्म का सफर तय करना पड़ता है। सोचो, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर इतना मुश्किल था यह जन्म पाना, तो उसका मकसद क्या है? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन समझना सबसे मुश्किल। मनुष्य का जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि खुद को जानने के लिए हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे, खुद को जानने का मतलब? हम तो खुद को जानते हैं, नाम पता है, घर पता है, परिवार पता है। लेकिन गीता कहती है, ये सब तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम नहीं हो। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। अगर तुम यह शरीर नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? गीता कहती है, तुम आत्मा हो, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। जैसे तुम कपड़े बदलते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो फिर असली सवाल ये बनता है, अगर हम आत्मा है तो फिर मनुष्य जन्म क्यों मिला है? यही वह जहाँ 99% लोग गलती कर देते हैं। हम पूरा जीवन शरीर को खुश करने में लगा देते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, नाम, पैसा, इज्जत, लेकिन आत्मा उसका क्या? गीता कहती है, जब तक आत्मा को उसका असली ज्ञान नहीं मिलता तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। मतलब तुम बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार मरते रहोगे, बस शरीर बदलता रहेगा। तो क्या इस हम इस चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे? नहीं। यही पर मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य आता है मुक्ति। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस चक्कर में से बाहर निकल सकता है। ना जानवर कर सकता है, ना कोई और जीव, सिर्फ इंसान। लेकिन कैसे? इसके लिए पहले तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारा जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसा तुम सोचते हो। तुम सोचते हो, मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ, लेकिन गीता कहती है, तुम्हारा
तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों का असर है। मतलब तुम जो आज हो वह अचानक नहीं बने। तुम्हारी आत्मा ने पहले भी कई जन्म लिए हैं और हर जन्म में किए गए कर्म आज तुम्हारी जिंदगी को बना रहे हैं। अब सोचो, अगर तुम आज कुछ गलत करते हो तो उसका असर सिर्फ आज तक नहीं रहेगा, वह तुम्हारे अगले जन्म को भी बनाएगा। यही कर्म का न्याय है और इसी के कारण तुम इस चक्र में फंसे रहते हो। तो फिर रास्ता क्या है? गीता कहती है, जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है तभी वह इस चक्र से मुक्त होता है। लेकिन यह जानना इतना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हें हर पल भटका रही है। लालच, इच्छाएं, तुलना, अहंकार, ये सब मिलकर तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से दूर ले जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और खुशी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी चक्र में पूरा जीवन निकल जाता है। और आखिर में क्या बचता है? थकान, पछतावा और अधूरापन। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, गीता ये नहीं कहती कि तुम दुनिया छोड़ दो। गीता कहती है, दुनिया में रहो लेकिन उससे बंधो मत। यही असली कला है। काम करो, पैसा कमाओ, परिवार संभालो, लेकिन यह समझते हुए कि यह सब अस्थायी है। तुम्हारा असली उद्देश्य इन सबसे ऊपर है। अब सवाल ये है, अगर हम यह समझ भी लें तो आगे क्या करें? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य जन्म सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को अनुभव करने के लिए भी है। यह परम सत्य क्या है, कैसे अनुभव होता है और क्यों? कुछ लोग इसे पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। तो बात यहीं पर रुकती है। मनुष्य जन्म सिर्फ जीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है, बल्कि परम सत्य को अनुभव करने के लिए है। लेकिन परम सत्य क्या है? ज्यादातर लोग यहीं पर उलझ जाते हैं। कुछ कहते हैं भगवान मंदिर में है, कुछ कहते हैं ऊपर आसमान में है, कुछ कहते हैं किसी खास रूप में है। लेकिन गीता एक बहुत अलग बात कहती है। परम सत्य कोई बाहर की चीज नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। अब जरा ध्यान से समझो, तुम पूरी जिंदगी क्या करते हो? बाहर खोजते हो, खुशी बाहर खोजते हो, सफलता बाहर खोजते हो, प्यार बाहर खोजते हो, शांति बाहर खोजते हो। लेकिन गीता कहती है, जिस चीज को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। फिर भी हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक परत चढ़ी हुई है, इच्छाओं की, डर की, अहंकार की और अज्ञान की। यह परत इतनी मोटी हो जाती है कि अंदर का सत्य दिखना बंद हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक साफ शीशा हो जिस पर धूल जम जाए। धीरे धीरे इतनी धूल जमा हो जाए कि तुम खुद का चेहरा ही ना देख पाओ। अब क्या करोगे? क्या नया शीशा लाओगे? नहीं, तुम बस धूल हटाओगे और असली चेहरा खुद दिख जाएगा। ठीक यही हमारे साथ होता है। हमें कुछ नया नहीं पाना, बस जो झूठा है उसे हटाना है। और यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। सत्य को पाना नहीं पड़ता, सिर्फ अज्ञान को हटाना पड़ता है। वो सवाल आता है, यह अज्ञान हटेगा कैसे? गीता इसके लिए तीन रास्ते बताती है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। लेकिन जहाँ एक बड़ी गलती होती है, लोग सोचते हैं कि इनमें से कोई एक रास्ता चुनना है, लेकिन असल में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है यह समझना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जब तक तुम खुद को शरीर मानते हो रहोगे, तब तक डर रहेगा, मौत का डर, लोगों का डर, हार का डर। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उस दिन डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। जय समझ ही ज्ञान है।
लेकिन सिर्फ समझ लेने से सब कुछ नहीं बदलता। दूसरा है कर्म। अब आता है कर्म। तुम जो भी करते हो वह तुम्हारे भविष्य को बनाता है। लेकिन जहाँ एक मोड़ है, गीता कहती है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब यह सुनने में आसान लगता है लेकिन करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर हम हर काम के पीछे एक उम्मीद रखते हैं, मुझे जय मिलेगा, मुझे जय चाहिए। जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। लेकिन गीता कहती है अगर तुम बिना अशक्ति के काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। काम तो वही रहेगा लेकिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम काम करोगे लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहोगे, और यही असली आजादी है। तीसरा है भक्ति। अब सबसे ताकतवर रास्ता भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है पूरी तरह समर्पण। मतलब जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना। यह समझना कि मैं सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकता। और जब तुम यह मान लेते हो तो अंदर से एक अजीब सी शक्ति शांति मिलती है, क्योंकि अब तुम हर चीज से लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रभाव में आ जाते हो। और यही भक्ति की ताकत है। अब सोचो, अगर किसी इंसान के पास यह तीनों चीजें आ जाए, ज्ञान, सही कर्म और भक्ति, तो क्या होगा? वो इंसान धीरे धीरे बदलने लगेगा। उसकी सोच बदल जाएगी, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उसे अंदर से शांति मिलने लगेगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर यह इतना ताकतवर है तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मन बहुत चालाक है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वह कहता है अभी मजे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अभी समय है। किसी बाद में के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। गीता कहती है मन है ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। अगर तुमने मन को नियंत्रण कर लिया तो वह तुम्हें ऊपर ले जाएगा, और अगर मन ने तुम्हें नियंत्रण कर लिया तो वह तुम्हें नीचे गिरा देगा। अब सवाल, मन को नियंत्रण कैसे करें? यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। मन को नियंत्रण करने का तरीका जबरदस्ती नहीं। तुम जितना उसे दबाओगे वह उतना ही उछलेगा। असल तरीका है उसे समझना और धीरे धीरे उसे सही दिशा देना। जैसे एक बच्चे को समझाते हैं, तुम उसे मारोगे तो वह और जिद करेगा, लेकिन अगर तुम प्यार से समझाओ तो वह मान जाएगा। मन भी वैसा ही है। अब जहाँ एक और गहरी बात, तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा एक हिस्सा है, लेकिन तुम उससे अलग हो। जब यह बात समझ में आ जाती है तो खेल बदल जाता है, क्योंकि अब तुम मन के पीछे नहीं भागते, तुम उसे निरीक्षण करने लगते हो। जब तुम निरीक्षण करते हो तो धीरे धीरे उसका नियंत्रण कम होने लगता है। यही ध्यान मेडिटेशन का असली मतलब है। ध्यान का मतलब है अपने अंदर झांकना, बाहर नहीं, अंदर। और जब तुम अंदर जाते हो तो तुम्हें वह दिखना शुरू होता है जो पहले छुपा हुआ था। शांति, संतुलन और एक अजीब सी खुशी जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यही परम सत्य का पहला अनुभव होता है। लेकिन यह बस शुरुआत है। आगे जो होता है वह और भी गहरा है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक और शक्ति है जो हमेशा से थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो शक्ति क्या है? क्या वही भगवान है? क्या सच में भगवान हमारे अंदर होता है? और अगर होता है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसे समझने के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। तो बात यहाँ तक पहुंची कि जैसे जैसे इंसान अपने अंदर उतरता है उसे एहसास होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके अंदर एक और शक्ति मौजूद है। अब जरा यह समझो, तुमने कभी महसूस किया जब तुम बहुत अकेले होते हो, सब कुछ गलत चल रहा होता है, कोई साथ नहीं देता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज कौन है? क्या वो तुम्हारा मन है? नहीं, क्योंकि मन तो डराता है, घबराता है, हजार
हजारों नकारात्मक बातें सोचता है, लेकिन वो आवाज वो शांत होती है, स्थिर होती है, हमेशा सही दिशा दिखाती है। गीता कहती है वही तुम्हारे अंदर का परम तत्व है। मतलब भगवान कोई दूर बैठा हुआ नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही है। अब यह सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगता है, भगवान मेरे अंदर है तो फिर मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता। यही सबसे बड़ा ब्रह्म है। हम भगवान को किसी रूप में देखना चाहते हैं, कोई चमत्कार, कोई संकेत, कोई अलग अनुभव, लेकिन सच्चाई हमेशा से मौजूद है, बस तुम ध्यान नहीं दे रहे। इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी कमरे में हो, वही वहां हल्की सी खुशबू फैली हो। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, वह खुशबू महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही तुम ध्यान दोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह तो पहले से यहाँ थी। भगवान कोई नई चीज नहीं जो अचानक आई, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारा ध्यान बाहर में उलझा हुआ है। अब जहाँ एक बहुत गहरी बात, जन्म का असली उद्देश्य भगवान को ढूंढना नहीं बल्कि उसे पहचानना है, क्योंकि ढूंढने का मतलब होता है वह कहीं बाहर है, लेकिन पहचानने का मतलब वो पहले से यही है।